लोग नारा बुला रहे हैं, तुम लोगों से जिस बच्चों की इच्छा हो वो उतरे, और जिस बच्चा की इच्छा ना हो हम लोग की तरफ से कोई दबाव नहीं है। और पहले हम लोग दोनों आदमी उतर गए और हमारे सारे बच्चे बिना कहे नाला उतर गए, और 10 मिनट के अंदर उनकी पूरी नाला साफ हो गया। उसका अलग है कि उन्होंने उसको दबाव बनाया कि हमारे बच्चे किए हैं तो नाश्ता कराओ, और लोग उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाए। तो नाश्ता बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि बच्चों में सामाजिकता की भावना थी, और वो किस लिए भावना उत्पन्न हुई, ये आपका जो लोगो है उस लोगों ने पैदा किया। आप कभी अपने लोगों को देखे हैं जो एनएसएस का सिंबल है, देखे हैं उसमें क्या है, तिलिया है। आप कैसे देखिएगा तो उसमें 8 तिलिया मिलेगी, एक एक तिल्ली एक एक पहर होती है, एक पहर 3 घंटे का होता है, यानी 24 आवर सेवा की भावना होनी चाहिए। आप देखे थे अभी जो कुंभ के कैंप लगा हुआ है, आप देखे बनारस रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद में सब जगह एनएसएस रोड से फ्रेंड्स के छात्र खड़े हैं, दूसरे दिन खड़ा हुआ है, कभी लिखा हो सकता है कि उनमें सामाजिकता की भावना होगी। तो यह सिंबल आप लेके घूम रहे हैं, ये सिंबल यही बता रहा है कि 24 आवर आपको सामाजिकता की भावना होनी चाहिए। अभी आपका 7 वर्षीय कैंप लगेगा, यह अलग बात है कि आपको रात को वहां नहीं रोका जाता है, जबकि इसके मेन उद्देश्य यह है कि आप लोग गाँव में जाइए, जंगलों में जाइए, वहां रहिए, क्योंकि आप जब कष्ट सहेंगे तभी समाज के कष्ट को जानेंगे। जब आप जंगल में रहेंगे आपको पता चलेगा तो किस तरह का कष्ट हो रहा है, और तब समाज में जब जाएगा तो लोग भावनाओं को समझिएगा, उनकी सेवा करिएगा। लेकिन अलग बात है कि आप लोग मैदान रहते हैं तो मान लीजिए लोग सवाल दे गए हैं तो 10 लड़के छोड़कर बाकी घर भागेंगे, तो रात की नींद नहीं आएगी। और सुरक्षा की भावना को हमने कि किस तरह से सुरक्षित किस तरह किया जाए, तो भले ही आपको कहीं किसी हॉल में, कहीं कम्युनिटी हॉल में रखा जा रहा है, लेकिन यह मान के चलिए कि आप जंगल में हैं, आप में सामाजिकता की भावना होनी चाहिए। आप उसी भावना को लेकर जब आगे चलेंगे तो घर हो, परिवार हो, समाज हो, जब तक सेवा की भावना न होगी विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा तो सबको, लेकिन शिक्षित तो सभी हो जा रहा है, लेकिन शिक्षित और साक्षर, अब आप मुझे साक्षर और शिक्षित मानता करो। आप एक कहानी सुने होंगे कि एक गुरुकुल से 3 ब्राह्मण शिक्षा लेकर निकले, जब चले तो उनको सिखाया गया था महाजनों ने यह कहता सफर था, जिस रास्ते से महाजन चलते हैं वही पथ है। महाजन नहीं, महाजन मतलब महान जन, महान लोग। तो उसने कहा किसी बनिए में बच्चा बन गया था, उन्हें गुजरा था, और महाजन चलने का सफर था, यानी यही पथ है, उसी रास्ते पर हम लोग चलते चले। तो अपना भी चला, कहा गया कि पति का जो मिले वो मित्र है, तो शिक्षा में सुधार नहीं तो उसी गले वाले लगे हमारा सही मित्र है। जब थोड़े दूर आगे बढ़े तो डूबने लगा पानी में, तो जब पानी में डूबने लगा तो एक ने जब पढ़ा था कि जब सब कुछ नाश होने लगे तो थोड़ा दूर बचा लेना ही बीमारी का काम है, तो उसने गर्दन काट दिया, क्या गर्दन को बचा लिया। ये साक्षर यानी शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं किया, केवल अक्षर के ज्ञान होना हो गया था। यह साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है, तो शिक्षित तभी आप हो सकते हैं जब आपने सामाजिकता की भावना हो, क्योंकि किताब में बहुत सी चीजें नहीं लिखी। इसलिए कहा जाता है कि जब समाज में निकलिएगा तो कई तरह की परिस्थितियां आएंगी, और जब परिस्थितियों का सामना करके चलिएगा तो अपने आप में जो नई शिक्षा जिंदगी की मिलती है, कहा जाता है कि जिंदगी की अनुभव जो है वो जिंदगी की एक बहुमूल्य शिक्षा है, जो कि जीवन ही देता है और समय देता है। वो किसी कोई ज्ञान की किताब में ज्ञान नहीं हो सकता। अगर किताब में ही सब कुछ लिखा होगा तो क्यों टीचर पढ़ता है? सरकार बेवकूफ तो है नहीं, किताब आप लोगों को बांट देती, आप लोग किताब पढ़ लेते, लेकिन सारा चीज किताब में नहीं मिल सकता। हर चीज किताब में देखी चीज लिखा है, जैसे छोटी सी बात हम बता रहे, किताब में कोई भी चीज लिख देगा, बीमारी है तो बीमारी अरे बीमारी कई तरह का है ना, शारीरिक है, मानसिक है, सब तरह की बीमारी। लोग क्या हुआ तो किताब है वो
अंकल और आंटी के समान है। बुआ भी आंटी हो गई, चाची भी आंटी हो गई, मामी भी आंटी हो गई, आंटी मतलब 20 आंटी की बात आप कर रहे हैं। और जो शिक्षित जो समाज शिक्षा देगा वो आपको हिंदी वाली ज्ञान देगा। हिंदी भाषा तो बहुत लंबे है, तो समाज में आप करिएगा, सामाजिकता की भावना से जब करिएगा, समाज सेवा की भावना जुड़ेगा, तब आप बहुत चीज शिक्षित करिएगा और तब एनएसएस का असली उद्देश्य आपको समझ जाएगा। जब भी आप समाज में चलिए तो आप हमेशा उसका लोगों को याद रखिए। लोगों को आपने क्या आसमान में दिया, कोई बता रहा है कि हमारे पिछले आसमान में दिखा रहा है कि आसमान है, यानी हमारा सारा परिसर कुटुंब का ये सारा संसार हमारा परिवार है। और एक दिन आपके मन में ये बात आ जाएगी कि सारा संसार हमारा परिवार है, तो सामाजिकता भावना ऑटोमेटिक आपके काम में आ जाएगी। और एनएसएस का सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है। एनएसएस एनसीसी जैसे सबका सबसे बड़ी चीज अनुशासन है, क्योंकि आप अनुशासन करिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। ये नहीं कुछ आज अपने तरफ 90% लड़के तो बहुत दुनिया सेवा भावना कर रहे थे, 10% लड़के ऐसे थे जिनको फावड़ा उठाने के लिए और घास उठाने में शर्म आ रही है। हम लोग 25 साल से देख रहे हैं कि इसकी क्या भावना है, देख के पता जा सकती है। तो वैसे लोग डिग्री तो ले लेंगे लेकिन उनमें साक्षरता की भावना, ये शिक्षित होने की भावना नहीं है। तो आप हम भी नहीं करेंगे, फिर हमें लगातार को देखेंगे, हम आएंगे भी और देखेंगे भी कि क्या सचमुच में आप लोग जो उत्साह और पृथ्वी है या केवल एनएसएस के सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। इसी भावना साथ अपनी वाणी की विराम